नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्य स्टेशनरी पर। दोस्तों, अगर आप स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं या करने जा रहे हैं तो गर्मियों के सीजन में की जाने वाली ये गलतियां आपके मुनाफे को कम कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुकानदार द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां और आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों गलत स्टॉक की प्लानिंग। गर्मी शुरू होते ही स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, लेकिन कई दुकानदार क्या होता है कि सर्दियों जितना ही स्टॉक गर्मियों में भी भर लेते हैं या स्टॉक कर लेते हैं और फिर वो माल सेल नहीं होता। तो इसके लिए मेरी सलाह है दोस्तों कि गर्मियों में स्टॉक को कम रखें और ज़रूरत के हिसाब से ही स्टॉक रखें। मतलब जितना आपको गर्मियों में जितनी ज़रूरत है उतना ही आप माल बुलवा कर रखें। आपके आसपास के स्कूलों में कितने दिन की गर्मियों की छुट्टियां, उस हिसाब से आप अपने स्टॉक की प्लानिंग करें। और जब स्कूल शुरू होने से कुछ दिन पहले आपको माल भरना भी है। गर्मियों में स्टॉक को कम रखें और ज़रूरत के हिसाब से ही स्टॉक को बुलाएं। लोकल स्कूल, आपके आसपास के जो भी स्कूल हैं उनकी छुट्टियों की तारीखों को चेक करें कि कब वो स्कूल की छुट्टियां खत्म होंगी। उस हिसाब से आप अपने स्टॉक को मैनेज करें। अब कई दुकानदार क्या रहता है दोस्तों कि सीजनल प्रोडक्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों के सीज़न में आप ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो सिर्फ गर्मियों में ही सेल होते हैं, बाकी समय पे वो कम सेल होते हैं। तो इसमें दोस्तों मेरी सलाह है कि आप समर स्पेशल चीज़ें रखें और डाई आर्ट्स किट्स वगैरह आप अपने दुकान पर ज़रूर रखें। अब अगला आ जाता है दोस्तों, अगली गलती आ जाती है कि आप अपनी दुकान पर ऑफर्स वगैरह नहीं रखते। गर्मियों में बिक्री वैसे ही धीमी होती है। अगर आप इस समय कोई स्कीम या ऑफर्स वगैरह नहीं चलाते हैं तो आपकी सेल बहुत कम हो जाएंगी और ग्राहक दूसरी दुकानों पर चले जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मेरी सलाह है कि आप अपनी दुकान पर कुछ ऑफर्स वगैरह ज़रूर रखें, जैसे कि समर सेल या बैक टू स्कूल, इस टाइप के आप अपनी दुकान पर ऑफर्स वगैरह रख सकते हैं। अब अगली गलती आ जाती है दोस्तों कि आप अपनी दुकान का ऑनलाइन प्रचार नहीं करते। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि आप अपनी दुकान का ऑनलाइन प्रचार करें। व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इस पर आप अपनी दुकान का ऑनलाइन प्रचार कर सकते हैं। छोटे दुकानदार आज भी सिर्फ ऑफलाइन ग्राहकों पर ही निर्भर रहते हैं, जबकि गर्मियों में ऑनलाइन ऑर्डर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर जो प्रमोशन करते हैं उससे आपकी दुकान की बिक्री काफ़ी बढ़ सकती है। आप अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन, अपनी दुकान का प्रमोशन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मेरी आपसे सलाह है कि अपना गूगल बिजनेस अकाउंट बनाएं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। अब अगली गलती आ जाता है दोस्तों टाइमिंग की प्लानिंग नहीं करना। गर्मी में दोपहर में ग्राहक कम आते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार उसी टाइम पे दुकान ओपन करके रखते हैं और अपने स्टाफ को भी साथ में रखते हैं और बिजली की खपत तो आपकी होती रहती है। तो दोस्तों मेरी सलाह है कि गर्मियों में अपने टाइमिंग पर विशेष ध्यान दें। अपनी दुकान की टाइमिंग सुबह और शाम में शिफ्ट करें। दोपहर में आप अपनी दुकान को बंद रख सकते हैं। सुबह के समय और शाम के समय में कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा रहता है, तो आप अपनी टाइमिंग को उस हिसाब से चेंज करें। अब अगला जाता है दोस्तों आप कोचिंग क्लासेस की जानकारी नहीं रखना और एग्ज़ाम्स की जानकारी नहीं रखना। तो आपको इन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए। अगर आप कोचिंग क्लासेस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्किलों के सेशन की जानकारी नहीं रखते हैं तो आप उन स्टूडेंट्स की ज़रूरत को नहीं समझ सकते। तो इसलिए दोस्तों मेरी सलाह है कि अपने आसपास के लोकल स्कूल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स से कनेक्ट रहें। अगली गलती आती है साफ़ सफाई और गर्मी पर ध्यान नहीं देना या गर्मी से सुरक्षा ना करना। गर्मी में अगर दुकान गंदी हो या गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो ग्राहक अंदर आते ही बाहर चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों सलाह है कि अपनी दुकान में कूलर या पंखे की व्यवस्था करें और दुकान को साफ़ सुथरा बनाकर रखें। तो दोस्तों ये थी कुछ बहुत बड़ी गलतियां जो दुकानदार अक्सर करते हैं और अपने बिजनेस को लॉस में लेकर जाते हैं। तो आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप इनसे बच गए तो आपका बिजनेस गर्मियों के सीजन में भी चमक उठेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को अपने बिजनेस पार्टनर या बिजनेस फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, इसी आशा के साथ कि आपका बिजनेस हमेशा चमकता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।